हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर गन्ना चूस रहे थे, जो देवउठनी एकादशी है उस दिन मंगाए थे। ऐसे गांव में तो इतने सारे आते थे, खूब चूसते थे, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं। 2 गन्ने मंगाए थे तो वही चूस रहे थे। हमें और बाबू को, रिद्धि को पसंद है तो बाबू और रिद्धि चूस चुके। ये लोग छील नहीं पाते, छील छील के। मैक्रोनी बना लेते हो? तो छील छील के दे दिए इनको तो ये लोग चूस लेते हैं। और ये नमकीन बनाई थी मूंगफली, और जो दीपावली वाली रखी थी वो जो खील आती है तो उसकी नमकीन बनाई थी। यहाँ पर बाबू ने उबाल डाली है मैक्रोनी, और इनको मैक्रोनी खाना है तो बाबू मैक्रोनी उबाल के उसको, तो फिर बोले मम्मी प्याज काट दो और हमारी बनवा दो चल के। तो बाबू ही बना रहे बैठे, हमने थोड़ी सी हेल्प की बस। और यहाँ पे पूजा पाठ हो गया है सब। भगवान जी को दूध दे दिया, से ख़त्म किया था, वहीं से फिर से शुरू किया। अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पे छत गंदी हो गई थी और वो फैलाना था धूप में गेहूँ। तो हमने कहा पहले झाड़ू लगा दे, उसके बाद में गेहूँ धुले। तो उनको फैलाना है। धुले आंटी ने हैं, जो पड़ोस वाली आंटी हैं, वो धुल देती हैं, जैसे बोल दो। और कोई काम ही नहीं होता है, जैसे गेहूँ धुलना है ये सब, जैसे बोल दो तो वो आ जाती हैं। चूल्हा भी बनाया था उन्होंने ही। तो यहाँ पे झाड़ू लगा देंगे। छत भी साफ़ होती है, अच्छा रहता। कपड़े डालो तो कपड़े सही रहते हैं, कहीं गिर भी जाए तो ठीक, तो गंदे नहीं होते। तो यहाँ पे आंटी धुल रही है गेहूँ, या ड्रम में पानी भर लिया तो उसी में धुल के फैला देंगी। और काम करने जाती हैं, छत्तीसगढ़ की हैं तो ये लोग काम करती हैं। तो आज काम नहीं था तो कहा कि चलो तुम्हारा काम है, लो हम कर देंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद में वहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में फिर बिस्तर पड़े रह गए थे। अगर बिस्तर सुबह सही कर दो तो ठीक रहता है, लेकिन बच्चे स्कूल के टाइम पे ही उठाते। फिर वो छोटे वाले हैं, उनको नींद आने लगती है दिन में, स्कूल में वो बाबू सोने लगता है। इसलिए क्या करते हैं कि जैसे इनको टाइम पे ही उठाते हैं, 1 घंटे पहले उठा देते हैं तो आराम से तैयार हो जाते हैं। तो बच्चे चले गए, सबको भेज दिया। तो उसके बाद में हमने कहा चलो बिस्तर सही कर दें। और हम लोग ज़मीन में लेटते हैं। किस लिए लेटते हैं कि बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह हो जाते हैं, मच्छर बहुत हैं। तो इसलिए इस रूम में थोड़ा सा ये मोर्टीन वगैरह लगा के रखती है। और हमारा जो रूम है उसमें बंद नहीं रहता है, सब लोग खोल खोल के डालते रहते दिन भर। तो क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा मच्छर है। हम लोग पहले लेटते हैं, फिर बाद में भाग आते कि हाँ, मच्छर जब काटते हैं तो नींद नहीं आती, तो फिर भाग आते हैं। तो यहाँ पे बेडशीट सही कर देंगे। और बेडशीट डेली नहीं बदलते, जैसे 2-3 दिन में जब गंदी लगेगी तभी बदल देते हैं, ऐसे नहीं बदलते हैं बार बार। तो तीनों की इकट्ठी बदल देते हैं। अगर कोई बीच में गंदी हो गई तो उसको फिर, तो यहाँ पे बादाम लाए थे, अब बच्चों को देनी चाहिए तो बच्चों के लिए। और हम लोग भी लेते हैं 5-6 बादाम भिगो के। तो इनको हमने डिब्बे में भर के रख दिया। और यहाँ पे फिर हमने सोचा लो चलो बाल भी खींच लेते हैं। तो थोड़ा सा बाल खींच लेते तो थोड़ा अच्छा लगता है और काम में मन भी लगता है। तो कभी कभी हो पाता, कभी कभी नहीं हो पाता, नहीं खींच पाते हैं। तो यहाँ पे और ये भजन सुनते सुनते हमारा काम होता रहता है। कभी कभी अच्छे गाने हमें लगे, जैसे हमें जो पसंद है तो उनको। आज हमारा पोछा लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मन हो या ना हो करना तो पड़ता है। पहले तो सारा काम हो गया, लेकिन फिर मन नहीं लगा तो हमने सोचा आज नहीं लगाएंगे। फिर हमने कहा कि नहीं लगा देंगे। थोड़ी सी
किसकन सी रहती है पैरों में, और हमें जब तक झाड़ू पोछा अच्छे से ना हो जाए तब तक अच्छा नहीं लगता है। तो ये कहते हैं कि जब मन ना हो तो रहने दो, लेकिन नहीं, हमें नहीं अच्छा लगता तो फिर करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर हम जा रहे थे खाना खाने, तो यह दही जमाई, और दही बहुत अच्छा सा जम गया। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है दूध, गाय का ऐसे पतला होता है लेकिन गाढ़ा हो जाता है। तो देखो थक्का थक्का सा दही जमा है। कटोरी जला दी थी बच्चों ने, तो छूटती नहीं है। तो ये दही ले लिया है, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लेंगे, गुड़ है नहीं तो गुड़ ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पालक की सब्जी है और आलू और भिंडी की सब्जी, भिंडी थोड़ी थी तो इसलिए। और यहाँ पे खाना खा लेंगे। खाना जो है, खाना तो रखा रहता है बहुत लोगों के पास, कभी कभी देखना नसीब नहीं होता। तो खाना जो है बहुत आदर के साथ खाना चाहिए। अन्न देवता होता है तो उसके पैर छूने चाहिए, खाना खाने के बाद भी पैर छूने चाहिए। और दही थोड़ा सा होता है तो अच्छा रहता है, तो दही थोड़ा सा ले लिया है। और रोटी आज हम एक ही लाए हैं, आज मन नहीं था ज़्यादा खाने का, तो हमने कहा चलो सब्जी खा लेंगे, रोटी नहीं खाएंगे। सब्जी ऐसे भी हमें अच्छी लगती है, और इस टाइम सर्दियों के मौसम में आलू की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, ये सब बहुत ज़्यादा हमें पसंद है। तो यहाँ पे खाना खा रहे थे, लेकिन लग रहा था थोड़ा सा सलाद होता। तो सेब रखे थे तो हम सोच रहे हैं लाओ काट लाएं, तो फिर बाद में नहीं हो पाता है। खाना खा लो। बादाम भिगोना भूल गए थे, तो अभी हमने आज भिगो भी दी है, क्योंकि बाहर ठंडा मौसम है, ठंडी का, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सेब काट लिए। खाना थोड़ा सा भूल गए थे, ये भिगोना, तो बच्चों को भी दी थी 2-3, और ऐसे 4 बादाम बच्चों के लिए काफ़ी है भिगो के, और छिलके उतार के देना चाहिए। और अगर किसी दिन भूल जाते हैं तो दो दे दें बच्चों को। और तो ये हमने 6 ले ली हैं, खा लेंगे। और सर्दी का मौसम है, नुकसान नहीं करेंगी, लेकिन भिगो के खाना ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो उसके बाद में खाते हैं खाना। और बिस्तर पे कभी भी खाना ना खाएं। अगर अपने घर में सुख शांति बना के रखना चाहते हैं तो बिस्तर पे कभी भी खाना ना खाएं बैठ के। ज़मीन में खा लें, या खाने के लिए टेबल है तो टेबल पे खा लें। का पढ़ाई कर रहा है, एक मेरा बाबू तैयार हो रहा है, ये रील्स बनाने के लिए तैयार हो रहा है, ये रील्स बनाएगा। और रिद्धि के कपड़े पहने, दो उसके कपड़े, हाँ उसका टूट गया, दो हमारे टकुआ के कपड़े। इन दोनों का झगड़ा हो रहा था, छोटी वाली का बड़ी वाली ने कपड़े पहन लिए इसलिए। और यहाँ पे मिठाई भेजी थी, हमारी बहन ने भेजी। और सच में ये तो काजू कतली तो चलो खाई थी, लेकिन जो ये वाली मिठाई है ये कभी भी हमने नहीं खाई थी। इतनी अच्छी मिठाई, बहुत अच्छी मिठाई थी। और सब लोग कहाँ ले पाते हैं, लेकिन ये 2 डिब्बे बड़े बड़े हैं, 2 डिब्बे ये और 2 डिब्बे 2 किलो काजू कतली भेजी थी हम लोगों के लिए कि आप लोग भी खा लेना। ये ड्राई फ्रूट हैं, उसमें दूसरे डिब्बे में भी 5 शीशी हैं और इसमें भी हैं 10 शीशी भर के ड्राई फ्रूट हैं। देखो दोनों डिब्बों में हैं। तो हम लोग ऐसे तो नहीं खरीद पाते, नहीं ले पाते, लेकिन ये भेजी हैं। तो और सासू माँ हमारी हो गई हैं नाराज़। और किस लिए नाराज़ हुई हैं अभी बताते हैं। तुम इसको देखो, ये अगर दूध ना पिए और तुम इसको देखो, और दोनों अगर एक दूसरे को नहीं देखे तो कुटाई पड़ेगी सुबह सुबह, समझ गए? चलो पियो। डेली छुपा छुपा के रखते हो दूध, ये छुपा रखती है। जल्दी पियो, पियो जल्दी, पियो जल्दी। मम्मी अगर इसने नहीं पिया तो बाबू की मार पड़ेगी, अगर बाबू ने नहीं पिया तो सेजल की पड़ेगी। हाँ ओक दो। अरे मलाई वहीं पे लगी रहने दो। मलाई काटती है। हाँ ऐसे रबड़ी पी जाएंगे। मम्मी देखो
अरे लाओ। पी लो, चलो जल्दी पियो। अब सेल तुम्हारी मार पड़ने वाली है, क्योंकि ये नहीं पिएगा तो तुम्हारी पड़ेगी। पियो। तुम्हें 4 सेकंड। ये दूध पी लेगी। अब वहाँ तो कंपटीशन लगाया, अगर रिद्धि ने नहीं सेजल ने नहीं पिया तो बाबू की पड़ेगी, और बाबू ने नहीं पिया तो सेजल की पड़ेगी मार। तुम पी लो। ये क्या? तो सासू माँ हमारी इसलिए नाराज़ हो गई। हम दोनों तीनों देवरानी जेठानी जैसे बातें कर रहे थे, कुछ ऐसी बात निकल गई तो देवरानी ने उठा के सासू माँ को बोल दी, तो वो नाराज़ हो गई। तो उनको अभी मनाना भी है, क्योंकि हमारे बड़े हैं, वो खुश रहते हैं तभी हम लोग खुश रहते हैं। अगर हमारे बड़े नहीं खुश हैं, नाराज़ हैं, तो फिर अच्छा नहीं होता है। देखना, जिसके घर में बड़े जो बुजुर्ग हैं खुश रहते हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि शांति सब बना रहेगा, और जिनके घर में बड़ों का आदर सम्मान नहीं होता तो उनके घर में कुछ नहीं। और कभी कभी हो जाता है तो सासू माँ को मना लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अभी रोटी बना रहे थे।